नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस दौर में अगर आपको बहुत जल्दी लोकप्रिय होना है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ आपको करना इतना है कि जो विषय ट्रेंड कर रहा है यानी जिसके चर्चे चहुं ओर हैं उस विषय में बोलिए, और बोलिए भी सामान्य नहीं बल्कि कुछ बड़ा और विवादित बोलिए। ऐसा ही कुछ चल रहा है गरबे को लेकर। गरबा अभी ठीक तरह से पूरे मध्य प्रदेश में शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन विवाद जोरों पर है। कोई कहता है गोमूत्र पिलाकर पहचान परखो, कोई कहता है कलावा बांधो, हाथ में तिलक लगाओ, तब पता लगेगा कि ये हमारा व्यक्ति है। कोई कहता है मंदिरों में लड़कियों के पहनावे पर नजर रखो। जाहिर है कि कोई विषय जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड कर रहा है तो सरकार की मजबूरी हो जाती है कि उस पर रिएक्ट किया जाए। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने भी कहा कि शिनाख्ती तो जरूरी है। आज बात करेंगे इसी विषय की कि क्या छेड़छाड़ सिर्फ गरबे के पंडालों में होती है। यदि होती है तो गैर कौम के व्यक्ति ही करते हैं, तो फिर उन्हें पंडालों के अंदर आने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, आयोजकों की या पुलिस की? सवाल गैर कौमी लोगों से भी है कि ये आदि शक्ति की आराधना का पर्व है, विशुद्ध तौर पर हिंदू लोगों की आस्था का विषय। क्यों उसमें वे शामिल होते हैं या आयोजक बनने का प्रयास करते हैं, जैसा इंदौर के फिरोज खान के मामले में हुआ? सवाल यह भी कि क्या पहनावा शालीन होने से लोगों की महिलाओं और लड़कियों के प्रति मानसिकता बिल्कुल शुद्ध हो जाती है? यदि हाँ, तो फिर 2 साल 5 साल की बच्चियों से रेप करने वाले क्या उनका पहनावा देखकर रेप करते हैं? सवाल यह भी कि क्या ऐसे वजनी बयान सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए दिए जाते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। गरबा अभी प्रदेश भर में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन विवाद शुरू है। शुरुआत इंदौर में गौमूत्र सेवन के बाद पंडाल में प्रवेश वाले बयान से हुई थी। अब आए दिन कहीं ना कहीं से बयानों की बौछार हो रही है। इंदौर में ही फिरोज खान नाम के एक व्यक्ति ने दुर्गा पूजा और गरबे का आयोजन रखा था, जिसे हिंदू संगठनों ने रुकवा दिया और फिरोज को जिहादी बोल दिया। इसके बाद फिरोज मीडिया के सामने आए और रोते हुए कहा कि मैं जिहादी नहीं, हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाला एक हिंदुस्तानी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन शहर से बाहर रहने को तैयार हूँ, लेकिन गरबा नहीं रुकना चाहिए। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी कहते हैं कि गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए बेशक आने वाले का सत्यापन जरूरी है। ये बहुत स्थानीय विषय है। जो आयोजक हैं उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या वहां पे दिशा निर्देश दिए हैं, ये उनका विशेष अधिकार है। जब जब ऐसे आयोजन होते हैं तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आपत्ति होती है। मैंने कांग्रेसी नेताओं को कभी किसी दूसरे धर्म के आयोजनों पर इस तरीके की आपत्तियां करते हुए नहीं सुना है। एक खबर जबलपुर से ही आई है। नवरात्रि पर हिंदू संगठनों ने श्रद्धालुओं को चेतावनी देते हुए लोगों को पाश्चात्य पहनावे से दूर रहने की नसीहत दी है। हिंदू सेवा परिषद नाम के एक संगठन ने देवी मंदिरों में जागरूकता का पाठ पढ़ाया। मंदिरों में बैनर और पोस्टर के जरिए भक्तों को जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, उनमें जीन्स टॉप, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट से परहेज करने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि मर्यादा में रहकर कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। उन्होंने पुजारियों से भी कहा कि जो भी गलत परिधान में मंदिर में आए उसे बाहर करें। हिंदूवादी संगठन 9 दिनों तक लगातार मंदिरों की निगरानी भी करेगा। किसी भी प्रकार से अभद्रता, अश्लील कपड़े पहन के कोई महिलाएं, कोई भी बच्चे मंदिर प्रवेश ना करें, इसका आज हमने मंदिरों में जा जाके ये दिशा निर्देश चेतावनी दी है। और पुजारियों से भी आग्रह किया गया कोई भी महिला, कोई भी बच्चा अगर फटी जीन्स स्कर्ट टॉप में आता है तो उसको बिल्कुल मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए। लोकतांत्रिक के नाम पे अगर अभद्रता फैलाई जाएगी, अश्लीलता फैलाई जाएगी, सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा, तो ये हिंदू सेवा परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके रोकने के लिए हिंदू सेवा परिषद प्रतिबद्ध है। अब सवाल 2 तरह से है। पहला ये कि ऐसी मॉरल पुलिसिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? परिधान तय करना किसी संगठन का काम है या परिवार का? अव्वल तो मंदिर आने वाली हर युवती या महिला खुद से ही ये ध्यान रखती है कि उसका पहनावा शालीन हो। दूसरा, क्या सिर्फ परिधान से मानसिक शुद्धता आ सकती है देखने वालों के मन में? सवाल गैर हिंदू आयोजकों से भी कि क्यों उन्हें ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए जिससे विवाद की संभावना तय हो। यदि गरबा देखने का ही मन है तो वो घर बैठकर भी टीवी पर देखा जा सकता है। कहीं इन सब के पीछे का मंतव्य प्रचार की अभिलाषा तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी का। दूसरे मेहमान हैं रवि वर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रवि जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान हैं अतुल जेसवानी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू सेवा परिषद के, उनका भी बहुत स्वागत है अतुल जी का। शुरुआत करेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी, गरबे को लेकर विवाद ये शाशय हो रहा है, अचानक हो रहा है, हर साल होता है, या फिर कोई योजना है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? नवरात्रि के पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की आराधना का पर्व है, तो निश्चित तौर पे शक्ति की आराधना का पर्व है, तो शक्ति के सम्मान में किया जाए और हर उस शक्ति का सम्मान किया जाए जो नारी रूप में इस जगत में चराचर में व्याप्त है। तो निश्चित तौर पे शक्ति की आराधना का ही एक अंग होता है गरबा, जो पहले वास्तविक स्वरूप होता था। अग्नि कलश को सिर के ऊपर रख करके देवी जी की प्रतिमा के सामने जो जवारे होते थे उनके चारों तरफ अपनी मनोकामना को पूरा करने के बाद में स्त्रियां सिर पे अग्नि कलश लेकर के उस गरबे को करती थी, जिसको गरबा कहा जाता था। आजकल जो होता है वो मोस्टली इवेंट्स है या फिर डांडिया जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको सांस्कृतिक कल्चर और कल्चरल प्रोग्राम की तरह जरूर रख दिया गया और कहीं ना कहीं उसकी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको कहीं थोड़ा सा धूमिल भी किया गया और उसके जैसे कह सकते हैं, मैं तो नाम भी लूंगी, मुझे कोई डर नहीं है, अभिव्यक्ति गरबा जैसे लोग उसको इवेंट बना करके ऑर्गेनाइज करने लग गए, जो कि गरबे से ज्यादा परिचय सम्मेलन की तरह प्रतीत होता है, जिसमें जोड़े बन रहे हैं। ये तो उन्होंने बड़े गर्व से छापा कि इतने जोड़े बने, परंतु कितने प्रस्ताव आए होंगे, कितने प्रस्ताव रिफ्यूज कर दिए होंगे, कितने प्रस्ताव से बहन बेटियों को परेशानी हुई होगी, कितने प्रस्तावों के कारण उनको छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा होगा, इसके बारे में दैनिक भास्कर ने नहीं छापा, जो कि इसको छापना चाहिए था, जिसके लिए प्रशासन मुस्तैद होकर के बहनों के लिए परेशान रात रात भर रहता है। आपने तो इवेंट कर लिया, पैसे कमा लिए, परंतु आपने ये चिंता नहीं करी कि साथ में बहन बेटियां किस हद तक परेशान भी होंगी। जो कि एक बहन हूं, बेटियां हूं, नवरात्रि का पर्व है, इसलिए मैं इस बात को समझ सकती हूँ। माता पिता भी चिंतित होते हैं जब बेटियां लोग गरबे वगैरह के या इन कार्यक्रमों में बाहर होती हैं। तो निश्चित तौर पे मैं उस चीजों का बिल्कुल मैं कहती हूँ कि गरबे में इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि जो आ रहे हैं वो उस गरबे में आस्था रखते हो, उनमें विश्वास रखते हो। अभी आपकी बाइट में मैंने सुना कि फिरोज भाई हमारे कह रहे हैं कि वो गरबा करना चाहते हैं, भले वो 10 दिन तक बाहर रह लेंगे, परंतु गरबा होना चाहिए। मैं भी स्वागत करती हूँ। करवाना चाहते हैं, वो आयोजक हैं, करना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं करवाऊंगा मैं। बिल्कुल करवाना चाहिए, बुलाइए बहनों को, बुरके में करवाइए, स्वागत है। बुरके में भी गरबा हो सकता है, देवी की साधना बुरखा पहन के भी हो सकती है, काले वस्त्र से भी माँ काली को कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल करवाइए। वो अपने समाज की बहन बेटियों को लाए ना, बेटियां तो वहां पे भी हैं, महिला तो वहां पे भी हैं, गरबा करना तो वो भी जानती हैं और सिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मैं सिखाने आ जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर सुन रहा हूँ विनोद जी तो उन तक आपकी बात पहुंचा। दूसरे मेहमान को इन करता हूँ, वो पूरी मोटी मोटी सारी बात पहले सवाल में आपसे ले, रवि जी को इन करता हूँ। रवि जी, ये जो चल रहा है, मतलब जो जिस तरह से चल रहा है, इसमें आप क्या मंतव्य देखते हो लोगों का? मतलब जिन जिन लोगों के विवाद सामने आ रहे हैं, जिन जिन लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो कहीं किसी कौम किसी दल के हों, क्या वजह लगती है आपको? प्रवीण जी, देखिए, नफरत को राजनीति का हथियार बनाकर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता जब चौतरफा आज सरकार उनकी इन महिला अत्याचारों से घिर चुकी है, जब महिला सुरक्षा का वादा किया था गारंटी के नाम पर, जब आज वो गारंटी महिलाओं के साथ धोखा साबित हो रही, मेरी और आपकी बहन बेटियों के साथ धोखा साबित हो रही है। इस बात से धोखा साबित हो रही है कि राजधानी, सुदूर गांव अंचलों की तो आप बात छोड़ दीजिए, राजधानी में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे अगर स्कूल में 5 वर्ष की 6 वर्ष की बच्ची के साथ, कोलार में जो है 70 वर्ष की एक वृद्धा मां के साथ बलात्कार की घटनाएं हो जाती है, शाहजहानाबाद मुख्यमंत्री निवास से कुछ दूरी पर है, वहां घटना हो जाती है, तब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में ये तमाम तरह के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदना और इस तरह का दिव्य ज्ञान कहां जाता है, तब उनकी आवाजें क्यों नहीं उठती हैं? तब ये लोग आज जो गरबा सिखाने की बात कर रहे हैं, तब ये उन लोगों को सीख क्यों नहीं सिखाते हैं या इस तरह की पहल क्यों नहीं करते हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? तब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातचीत करके असल मुद्दों से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वह विषय भी तो माताओं बहनों से जुड़ा हुआ है, वहां क्यों
हम सुरक्षा की बात नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर होता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आज जो शक्ति की उपासना का महापर्व है, आपकी हमारी श्रद्धा का एक केंद्र होता है, निश्चित तौर पे गरबा। अगर वहां कोई गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो दैनिक भास्कर या अन्य तरह के कार्यक्रमों पे सवाल उठा रही है। तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 साल से अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। ठीक है, तीसरे मेहमान को करते हैं अतुल जेसवानी हमारे साथ हैं। अतुल जी, ये जो आपने पोस्टर और वो सब लगवाए हैं वहां पर मंदिरों के पास, आपको लगता है कि अगर पहनावा ठीक होगा, जो एक सवाल हमने अपनी खबर में भी दिखाया, तो वहां जो भी मौजूद होंगे खासतौर पर मेल, और वो मेल जो जिन पे डाउट है आपको कि उनकी मानसिकता जो है वो पहनावे ठीक होने से शुद्ध हो जाएगी, आपको लगता है? हमने जो पोस्टर चस्पा करवाए हैं उस पे हमने एक सामान्य सा निर्देश जैसा एक हमने उसमें चस्पा किया है और संदेश दिया है, आग्रह किया है विनम्र पूर्वक कि मंदिर के अंदर अगर प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, अगर आप उस पोस्टर को देखेंगे, दर्शक और देखेंगे, तो दोनों के लिए है कि कोई भी कटे फटे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, और विशेष तौर पे महिलाओं के लिए कि भारतीय परिधान पहनकर ही आए। मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर हम अस्पताल जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर और नर्स जो परिधान पहनती हैं वो शालीन रहता है। मैं न्यायालय में अगर हम जाते हैं तो वहां पे महिला अधिवक्ता है तो उनके वस्त्र शालीन होते हैं। हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो उनका भी एक ड्रेस कोड होता है। मंदिर के अंदर पंडित जी बैठे होते हैं, उनका भी एक ड्रेस कोड होता है। अगर हम अपने सनातन की बात करें तो हमारा जो परिधान है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमारा तन मन का कोई भी ऐसे नुमाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये निर्देश लगाए हैं। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति की निगाह नजर बुरी है तो उसको माथे में नहीं लिखा है, पर हमको हमारी सुरक्षा स्वयं करना होगी, और हिंदू सेवा परिषद ने लोकतांत्रिक ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं निर्देश, फिर आपकी आपके जो पदाधिकारी हैं उनकी बाइट हमने दिखाई, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो श्रीमान क्या अथॉरिटी हैं आप? मतलब कैसे आप कॉल ले सकते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? मतलब ये वाला टोन तो केवल सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है। देखिए, जहां तक बर्दाश्त की बात है तो वो तो सरकार भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार सबका बराबर का है। पर अगर हमारे धर्म का कहीं भी हनन होता है या इस प्रकार के कपड़े पहने जाते जिससे दूसरों को प्रभावित किया जाता है या बदनामी होती है हमारे उस क्षेत्र की, उस मंदिर की या किसी की भी, तो हम इसमें एक विनम्र निवेदन तो कर ही सकते हैं। बर्दाश्त का अनुरूप यह है कि हम वहां पहुंच के अगर हमें ऐसी कोई बात मिलती है तो हम उसको फिर से पुनः विनती कर सकते हैं कि कृपया आप इस परिवेश में जो हमने चस्पा किया जैसा लिखा हुआ है, और उसके बाद हम 12 महीने तो नहीं बोल रहे, हम सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका जी को इन करते हैं। प्रियंका जी, ड्रेस कोड, मोरल पुलिसिंग, आपको लगता है कि ये उचित है? जो मैंने सरकार शब्द इस्तेमाल किया, सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कानून के ही आधार पे किया। सरकार का मतलब कानून, वो कानून का अनुपालन कराने की एक एजेंसी, जिम्मेदार एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है, इसलिए मैंने कह दिया। तो वो भर कह सकती है कि ये करें, डूज और डोंट यही बताएंगे या फिर संगठन भी बताएंगे? देखिए, ये तो हर मंदिर में होता है। आप अगर शनि शिंगणापुर जाएंगे तो वहां पर ड्रेस कोड है, जो पुरुष हैं उनको जो है वहां स्नान भी करना होता है और ऑरेंज कलर की धोती पहन करके जाना होता है। साउथ में अगर आप मंदिरों में जाओगे तो वहां लुंगी के लिए कंपल्शन है, आपको पैंट शर्ट चेंज करने होते हैं, और उसके बाद महाकाल में भी पीली महाकाल में, हाँ, तो ये मंदिर का खुद का निर्णय, मंदिर कमेटी जैसा चाहेगी वैसा डिसाइड कर सकती है, और वो उसका स्वतंत्र अधिकार है। स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो लोग अपना निश्चित तौर पे ड्रेस कोड तय कर सकते हैं, और करना भी चाहिए निश्चित तौर पे। मंदिर कोई पर्यटन का स्थान नहीं है आपके लिए, श्रद्धा भक्ति का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, तो वहां पे मर्यादित होकर ही जाना चाहिए। अधनंगे और फुहड़ता की वहां कोई स्थान है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस मामले में कोई अगर सख्ती से भी पेश आता है तो बिल्कुल आना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, और ये परिवार को करना चाहिए। शुरुआत परिवार से ही होनी चाहिए कि उनको ये मालूम हो कि कहाँ कौन से कपड़े पहन करके जाना है, और अगर वो इतने भी संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो उनको भी मंदिर जाने का भी अधिकार नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं है। रवि तो जी, आपकी टिप्पणी। मैं बिल्कुल सहमत दूसरे हूं। मेहमान को इन कर लेते। रवि जी, टिप्पणी आप। जी, दरअसल बात यह है कि यह
कपड़े पहनने का जो कल्चर है, इस लोकतंत्र में सबको अपनी आज़ादी है कि वो किस तरह का पहनावा पहन सकते हैं। ये केवल आस्था और ये सारे विचार जो है, स्वतंत्रता ढूंढते हैं तो ये समझ में सारे आता है विचार कि जो आप लोगों है की स्वतंत्रता क्या है। केवल मौके और अवसर पर ही क्यों आते हैं? ऐसे अवसरों पर क्यों आते हैं जब आज मध्य प्रदेश में ये यही तरीका है। फिर आपकी बारी में ऐसे ही एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी चलाती है कि कैसे जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटका जाए और अपनी एक जो तानाशाही वाली सोच है, नफरत वाली सोच है, उस सोच को आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देश में आज लगातार मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहे हैं जो मध्य प्रदेश की छवि को कलंकित कर रहे हैं, लेकिन मोहन यादव जी अपने इस कलंकित कार्यकाल से कोई सबक लेना नहीं चाहते हैं। उनके प्रवक्ता भी केवल टीआरपी के लिए बैठते हैं। ये दिव्य ज्ञान उनका तब कहा जाता है कि बेटियां ये कपड़े पहनकर ना जाएं, वो कपड़े पहनकर ना जाएं। आखिर इस देश में या मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों की अतुल जी इसके बाद आपकी बारी आ रहा हूं। सरकार होती है, सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं देती है तो उसे सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, सरकार सारी चीज थोड़ी तय करेगी। एक बार अतुल जी को करते हैं। अतुल जी विषय के दायरे में रहकर जवाब दीजिए रवि। अतुल जी एक सवाल मेरा ले लीजिए कि ये ठीक है ड्रेस का मामला, लेकिन ये विषय हो सकता है कि आपसे आपके इस वाले आज वाले पोस्टर और बैनर से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन 2-2, 3-3 महीने की, 2-2, 3-3 साल की, 5-5 साल की बच्चियों से रेप हो जाता है, तब तो पहनावा होता नहीं। ये तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना कि इस तरह की दरिंदगी वाली मानसिकता वाले लोग सिर्फ कपड़े को देख के भड़क जाते होंगे। ये लगता है आपको कि सही है? फिर अगर ऐसा होता तो बच्चियों के साथ रेप क्यों होते या दुर्व्यवहार क्यों होता, छेड़छाड़ क्यों होती? हमने जो भी चस्पा किया है उसको हमने रेप को ध्यान में रखते हुए नहीं किया है, सर्वप्रथम। दूसरा, कभी भी वस्त्र देख के बलात्कार हो रहे हैं या छेड़खानी हो रही है ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। और ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भी हमारे देश में नाबालिग बच्चियों के साथ, कम उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह से दरिंदगी हो रही है। परंतु ये छोटे कपड़े मंदिर की सीमा के बाहर रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि अंदर हमारे आराध्य हैं, अंदर पुरुष भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, पूजा चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। अगर किसी की मानसिकता खराब है और वो इर्द गिर्द है और इस तरह के फूहड़ कपड़े देखने के पश्चात, श्रृंगार फूहड़ देखने के पश्चात अगर ध्यान भटकता है तो कहीं ना कहीं हमारे मंदिर परिसर में वो सकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि आज हमने अगर जो बात कही है उसका कहीं भी किसी भी प्रकार से बलात्कार से संबंध नहीं है। और जो छेड़छाड़ से हो रहा सकता है है, उसकी छेड़छाड़ से तो हो ही सकता है, मतलब छेड़छाड़ कर सकते हैं, छीटाकशी हो सकती है, कमेंट कर सकते हैं लोग। जिस व्यक्ति की हिस्ट्री ही क्रिमिनल की हो, जिस व्यक्ति की छेड़खानी की आदत ही हो, और अगर ऐसे कपड़े होंगे तो उसको मौका जरूर मिलेगा, वो छेड़खानी जरूर करेगा और उस शहर में छेड़खानी का ग्राफ जरूर बढ़ेगा। और स्वयं की सुरक्षा स्वयं को तो करनी ही पड़ेगी। वस्त्र आखिर क्यों बने हैं, वस्त्र आखिर पूरे क्यों बने हैं, और छेड़खानी की संभावना तो रहती है, ये बात सत्य है। प्रियंका जी विनकर तो बहुत अच्छी बात उन्होंने पहले सवाल में कही थी और मैं बिल्कुल अब उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये अब आस्था के बजाय कई जगह प्रदर्शन में तब्दील होते जा रहे हैं ये सब आयोजन। मैं सवाल आपसे ये कर लेता हूं प्रियंका जी कि ये जो इंदौर के फिरोज खान साहब वाला मामला है, ये इन्होंने मतलब इनके गैर कौमी व्यक्ति को भी हमारे आदि शक्ति या इन सब वाले पर्व में शामिल होना चाहिए, आपको लगता है? कतई नहीं। जिसकी आस्था नहीं है उसको उस स्थान पे होने की कोई आवश्यकता। मैं तो हिंदुओं के लिए भी कहती हूँ कि अगर आपकी गरबा में, आपकी नवरात्रि में, आपकी देवी जी की आराधना में अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। फिर वो जाकिर भाई हो, चाहे जयस भाई हो, चाहे जो भी भाई हो, मुझे उससे कोई भेद नहीं है। परंतु अगर आपकी वहां आस्था नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आप उसमें अपनी कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं करते तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इवेंट्स नहीं है, वो शक्ति की आराधना का एक माध्यम था। वो नृत्य शक्ति की आराधना का था जिसमें तांडव रखा जाता था, दुर्गा तांडव रखा जाता था, आरती से ही शुरुआत होती है और की नौ दुर्गा की आरती से ही शुरुआत होती है गरबे की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, तो उसमें अगर आपकी आस्था नहीं है तो वो धर्मी हो, विधर्मी हो, कोई भी हो, उसको वहां पे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो हाँ, जाकिर भाई की अगर आस्था है, विश्वास है, उनकी कौन, हाँ फिरोज भाई जो भी हैं वो, अगर उनकी आस्था है तो मैं तो कहती हूँ सलमा बहन आए, रेशमा बहन आए, फिरोजा बहन आए, स्वागत है, मिलके करेंगे, सौहार्द का वातावरण दिखेगा। इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? आप बताइए, कौमी एकता का इससे अच्छा उदाहरण क्या पेश कर सकता है मध्य प्रदेश? करवाना चाहिए भाई साहब को, बिल्कुल कराना चाहिए। तब तो आप अपनी मस्जिद तक में बहन बेटियों को नहीं जाने देते और हमारी बहन बेटियों के कार्यक्रम में आपको आना है। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है?
ठीक है, रवि जी को इन करते हैं। रवि जी आप अपने वक्फ बोर्ड में आप लोग महिलाओं को स्थान क्यों नहीं देते? ठीक है, रवि जी आऊंगा, प्रियंका जी आऊंगा, रवि जी को इन करते हैं। रवि जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे ना भाई कि अगर सबका अलग अलग पूजन पद्धति अलग है, सबके आराध्य अलग हैं, सबके इष्ट अलग हैं, अपनी अपनी तरह से लोग उल्लास और उमंग वाले जो त्योहार होते हैं उसमें शामिल होते हैं। होली तक तो ठीक है, इसमें तो शुरुआत ही पूजन से होती है, मतलब आदि शक्ति की आराधना के साथ, आरती के साथ शुरुआत होती है। वहां पर अगर कोई गैर कौम का व्यक्ति आएगा तो जाहिर ऐसे विवाद हो जाएंगे। आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं, देखिए प्रवीण जी, इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है और इस देश में सबको अपनी आस्था का मानने का अपना हक अधिकार है। भाजपा कैसे तय करेगी इस बात को कि किसी की आस्था है या नहीं? ये देखिए, यही एक सुन लीजिए प्रियंका जी, प्लीज। प्रियंका जी, आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, पर्ची वाले प्रवक्ता, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की टीम, ये केवल पर्चा पढ़ना जानते हैं। इनको जितना बताया जाता है, ये तो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं चर्चा में जिसको लेकर भाजपा ने ये एजेंडा खड़ा किया है। तो ये वही है, पर्ची की आड़ में केवल आप चर्चा को छुपाना चाह रहे हैं। अरे पर्ची मत पढ़िए प्रवक्ता जी, पर्ची मत पढ़िए, पर्ची से जनता सहमत नहीं है। क्योंकि इस देश में या इंदौर में गरबा अगर हो रहा था तो गरबा आज से नहीं हो रहा है, 20 साल से आपकी सरकार है, तब आपको ये दिव्य ज्ञान क्यों नहीं हुआ? आज ही क्यों हो रहा है? तब प्रियंका बहन कहाँ जाती है? तब नेहा प्रियंका जी बात, प्रियंका जी शोर जैसा लगेगा, गंभीर विषय। प्रियंका जी सुन लेते हैं, प्रियंका जी वक्त है, अभी वक्त है आपके पास आने का। सुन लेते हैं इनकी, रवि जी की बात पूरी सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपको। रवि जी बात पूरी करिए, फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे। वक्त है अभी, शोर जैसा नहीं लगे, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं प्रवीण जी कि केवल पर्ची पढ़कर जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं या इस तरह का हंगामा करके केवल जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, केवल बीजेपी ने ऑन नहीं किया ना, बाकी के संगठन भी है। ये जो साथ में बैठे हुए अतुल जी, हो सकता है भाजपा ही ना हो। 20 साल से प्रवीण जी भाजपा की सरकार है। इंदौर में वो आयोजन विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तब ये भाजपा के नेताओं को दिव्य ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि किसकी आस्था है, किसकी आस्था नहीं है? बीजेपी कैसे तय करेगी? सरकार है, पहले अतुल जी के पास जाऊंगा। ठीक है, गलत कार्यक्रम हो रहा है, रवि जी दोहराओ, सरकार उसके कोऑर्डिनेशन करे ना। ठीक है, इसीलिए क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अतुल जी की माफ कीजिए, रुकूंगा, अतुल जी की तरफ चलते। अतुल जी, ये केवल आपने जो आपके संगठन ने जो पोस्टर बैनर लगाए, ये एक समय विशेष यानी 10 दिन के लिए सीमित है, या फिर ये इसे आप कंटिन्यू करोगे? क्योंकि मंदिर में तो लोग 365 दिन जाते हैं, मतलब मुझे भी जब भी वक्त मिलता है मैं जाता हूं मंदिर में, और जितने बड़े सिद्धपीठ है वहां भी जाता हूं, तो और उसके लिए कोई तिथि का इंतजार नहीं करता। तो ये साल भर चलाएंगे क्या आप लोग? ये 365 दिन के लिए है और पहले भी मंदिरों में इस प्रकार से हमने चस्पे और जन जागरण अभियान किए हैं। ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि हमने चस्पा किया है और प्रतिष्ठित जितने भी मीडिया कर्मी हमारे जिले के हैं उन सबका ध्यान आकर्षित हुआ है। हम ये हमेशा से करते हैं और आगे के लिए भी है, पर अब समय थोड़ा विपरीत होता जा रहा है तो लोगों को और इसमें सजग होना पड़ेगा। ये हम करेंगे। कैसा विपरीत, बताइए थोड़ा विस्तार से। इसमें आज के समय में अगर ग्राफ उठाते हैं हम, तो पॉक्सो की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जैसा आपने भी कहा, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, छेड़खानी की बात हमसे पूछी गई थी, उसमें हमने सहमति भी दी कि छेड़खानी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और जिस प्रकार से इंदौर में गरबा का हुआ है, अगर वो व्यक्ति जय श्री राम नहीं कह सकता, भारत माता की जय नहीं कह सकता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है अपने देश के लिए, वो धर्म के लिए प्रसाद नहीं खा सकता है, कलावा पहन के लव जिहाद कर सकता है, तो वो गरबा क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट्स लड़कियां अधिक होती है। इसीलिए मेरा यही कहना है कि आज के समय पे जो संस्कार उनको मिलने चाहिए, वो संस्कार उनको शिक्षा संस्थान से शायद नहीं मिल रहे हैं। उनको पढ़ाई मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं उनको कम मिल रही है। तो हम जैसे संगठनों का एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह से संदेश दें और उनको हम परिधान में आने के लिए विनम्र आग्रह कर सकें, और आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, प्रियंका जी को जवाब देना चाह रही थी उस वक्त, बोलिए प्रियंका जी। देखिए, इस सब चीजों को ध्यान में रखा गया, इसे धर्म स्वतंत्र अधिनियम लाया गया, मध्य प्रदेश में उसको लागू किया गया, जिसमें कि विधर्मी हमारी बहन बेटियों को खराब ना कर सके, उनको भोग की वस्तु ना बनाए। पहली चीज, ये करेक्शन भी हमारे मध्य प्रदेश में हो चुका है। बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचारों के निपटने के लिए फांसी का प्रोविजन फास्ट ट्रैक के माध्यम से मामलों को जल्दी निपटारा करना, और उसके बाद अभी पुलिस मुख्यालय पे ये हिदायत दी गई है कि पिछले 10 साल में महिला उत्पीड़न के मामले किसी के ऊपर भी रजिस्टर्ड किए गए हैं
तो उनको हाई अलर्ट पे और उनके ऊपर निगरानी की जाए। महिलाओं के मामले में कहीं पर भी हम पीछे नहीं है, परंतु मैं 2018 और 19 में जो 15 महीने की सरकार के अभी मैं कांड गिनाने शुरू करूंगी तो आप थक जाएंगे, जिसमें कि कोरोना जैसे, लॉकडाउन जैसे में बच्चियों के साथ पे कितने दुष्कर्म हुए और जिसमें आपके कमलनाथ जी किस तरीके से मुंह पे बिल्कुल दही जमा करके बैठे हुए थे, कमरनाथ जी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए रवि जी, लोकतंत्र के नाम से सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना बंद करिए आप। ये कोई से किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि आप अगर किसी धर्म स्वतंत्र के नाम से, बस हिंदू धर्म में जो विधर्मियों का प्रवेश हो रहा है, क्यों आप मक्का मदीना के नाम से नहीं कहते कि वहां पे गैर हिंदू प्रवेश करें? क्यों आपको राम मंदिर में मुस्लिम को प्रवेश करवाना है? आप लोग खुद हिंदू मुस्लिम करते हो और उसके बाद में कहते हो कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। जवाब लेते हैं गंभीर आरोप है। जवाब लेते। ठीक है प्रियंका जी, मोटी मोटी सारी बातें ले ली और मैं अनुरोध करूंगा कि इनका जवाब सुनिएगा आप जरूर, क्योंकि इन्होंने बहुत मौन होकर आपकी सारी बात सुनी। रवि जी, एक वो जैसे हिंदुओं का कुछ जिक्र आता है, ये इनके जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आशीष जी, उनकी भी बाइट हमने सुनाई, वो भी कहते हैं कि तत्काल सतर्क क्यों हो जाते हो आप लोग, जो बाकी धर्मों को लेकर लिबरल हो और हिंदुओं को लेकर सतर्क हो, ऐसा आरोप आप पर बीजेपी लगाती है। प्रवीण जी, एक बार नहीं 100 बार जनता इस बात को दोहराएगी कि पर्चा प्रथा के मुख्यमंत्री और पर्ची वाले प्रवक्ता इस तरह की जब बातें करेगी जनता पूछेगी, और उनका झूठ है, और झूठ पर्ची में वो बोल रही है कि कोरोना में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए, कोरोना में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हुई, तो कोरोना में किसकी सरकार थी ये इन्हें बताना चाहिए था कि कोरोना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो जब भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई थी और अब भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज इन बहन बेटियों के माँ बाप की अगर आंसुओं को नहीं देखे जा रहे हैं, उनकी चीख सुनाई नहीं दे जा रही है, तो मोहन यादव की सरकार है। इस सरकार को जवाब देना होगा, जो धर्म की आड़ में केवल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य बहुत स्पष्ट है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको समानता का अधिकार देती है, सबको कानून के दायरे में देखती है कि किसी भी व्यक्ति को आजादी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे धर्म को खंडित करे, कोई व्यक्ति किसी धर्म वक्त इजाजत नहीं देता है इससे ज्यादा आगे जाने की, वक्त इजाजत नहीं देता है इससे आगे जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। एक बात जरूर मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि भाई आदिशक्ति का पर्व है, बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाइए, खुद भी एहतियात रखिए और इस तरह की जो मोरल पुलिसिंग करने वाले लोग हैं या संगठन हैं या वैमनस्यता फैलाने वाले संगठन हैं, जो चाहे जिसी भी वर्ग के हों, उनसे बचिएगा जरूर, लेकिन अपनी आस्था को कभी भी आधा और पौना मत होने दीजिए। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।